आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, ये है एक तरीके से मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आर्क सरफेस, मतलब किसी सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है उसका मेजर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी डेफिनेशन कैसे दिखाते हैं, डिफाइंड इसको करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस, मतलब किसी दिए गए सरफेस से नॉर्मली जितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा उसके लिए कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला एक तो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। तो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और ये कब लगाना है कि जब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, या कह सकते हैं कि हम ऐसा कोई सरफेस से लिंक के बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जिसका कुछ एरिया कैसा कर्व्ड एरिया हो। ठीक है, एक तो ये पोजीशन हो गई। दूसरा एक हो सकता है इसका फार्मूला कि हम सीधा कहें कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के थ्रू और कोई एरिया हमारे पास सीधा एरिया दिया है हमारे पास कैपिटल एस, उससे लिंक निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई इक्वल टू आएगा सीधा ई इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, इसको जब कॉस थीटा को हटा दें तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो यहाँ से आपको एक तो पता चल गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर प्रोडक्ट है किसका, ई और एस का, और यहाँ से इसलिए हमें पता चल गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी तो पता चल गई, अब हम इसकी एसआई यूनिट और देख लेते हैं। तो एसआई यूनिट हम कैसे निकाल देंगे, दो चीज़ों से मिलके बन रहा है ये फाई, ई से और एस से। तो ई है हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा था ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो इसकी यूनिट एफ की न्यूटन, नीचे क्यू की कूलाम। तो एक तो मिल गया आपको न्यूटन कूलाम इनवर्स, और साथ में एस है एरिया। तो एरिया की एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो आपकी यूनिट बन जाएगी, इसकी एसआई यूनिट एक मिल जाएगी आपको सबसे पहले तो कौन सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। और इसका एक और इसको चेंज करें हम, जो कि इक्विवेलेंट है किसके, वोल्ट मीटर की। तो अब यहाँ ध्यान रखना हमें कि इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट तो सिंपल आप इस फार्मूले से पता लगा ही लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, पर ये इक्विवेलेंट किसके है, वोल्ट मीटर के। ठीक है, अब हम देखते हैं गॉस थ्योरम के बारे में या गॉस लॉ के बारे में। तो जो गॉस लॉ है वो लिंक्ड बताता है, डायरेक्ट लिंक बता रहा है किसके बीच में, कि किसी क्लोज सर्किट के अंदर मौजूद जो कुल चार्ज है उसके और उसके से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बारे में, दोनों के बीच में लिंक बताता है। तो इसका जो पहले हम देखें स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स the total charge enclosed by that surface। मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो मौजूद चार्ज है, ठीक है, चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल होगा 1/एप्सिलॉन टाइम्स इंटू क्यू, जहाँ क्यू क्या है, उस सरफेस के अंदर मौजूद कुल चार्ज है, मतलब कुल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स, या फाई इक्वल टू सीधा कह दें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। यही क्या है आपका गॉस
थ्योरम है, या कभी कभी इसको गॉस लॉ भी लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब हमें इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज रखा है किस पे, पॉइंट ओ पर, ठीक है। और इसके चारों तरफ का जो स्फेयर है, आर रेडियस वाला स्फेयर है, वो इसके लिए काम किसकी तरह काम करेगा, एक गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा। अब आप कहेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होती है, तो गॉसियन सरफेस बेसिकली वह सरफेस है जो गॉस लॉ को फॉलो करेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, गॉसियन सरफेस। जो भी गॉस लॉ को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये देखिए, इसको पूरे से लिंक हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम छोटे से एरिया का पता लगा लेते हैं। वो छोटा सा एरिया हमारा कितना है, ds। तो ds ये, और इसी डायरेक्शन में रहेगा E। तो इन दोनों, एक ds और E दोनों एक दूसरे के यहाँ पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल होने का मतलब है इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हम लेते हैं, तो सबसे पहले हम इस एरिया से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इक्वल टू आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू आएगा आपका सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया हमने, तो E ds, ये डॉट हमने वेक्टर हटा दिए, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे हम, E वेक्टर डॉट ds की जगह लिख सकते हैं E ds cos थीटा। और यहाँ हमने थीटा की वैल्यू कितनी बताई दी है, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी रहेगी, 0, क्योंकि क्यों रहेगी 0, E वेक्टर और ds क्या है, इसका सरफेस एरिया का वेक्टर कंपोनेंट है। तो ये देखिए इसमें दोनों एक ही लाइन पर हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ 0। तो आपको मिल जाएगा फाई इक्वल टू E, बाहर कॉमन निकल, E कैसा है, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर सरफेस इंटीग्रल अकेला होगा किसका, ds का, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ ऊपर 1। तो यहाँ सिर्फ बचा था हमारा कितना, E ds का सरफेस इंटीग्रल, तो हमने E बाहर कर दिया, तो इधर अंदर क्या बचा, अब किसका होगा अकेला सरफेस इंटीग्रल, ds का। अब अगली लाइन में हमने क्या किया है, यहाँ E की वैल्यू रख दी है। तो E क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला पहले से निकला रखा हमारे पास, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमने निकाला था। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ एक तो हमारी वैल्यू मिल गई हमें E की, तो यहाँ हमने E की वैल्यू रख दी, यहाँ कितनी रख दी, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू, अब हमने इंटीग्रेशन किया किसका, ds का। तो ds का इंटीग्रेशन कितना आया, यहाँ 1 है, तो ये किसके इक्वल टू होगा, s के इक्वल, ठीक है। किसके इक्वल टू होगा, s। मतलब इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली सम, रिपीटेड सम है, मतलब छोटे छोटे पार्ट जुड़ जाते हैं। तो छोटा ds फिर दूसरा ds, ऐसे जुड़ के पूरा टोटल क्या हो जाएगा, s, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कैपिटल S। अब टोटल सरफेस एरिया आप स्फीयर इक्वल टू s इक्वल टू होता है 4 पाई R स्क्वायर, ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू S की वैल्यू कितनी रखी है, 4 पाई R स्क्वायर। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो अब बचा क्या, फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ठीक है, या फाई इक्वल टू हम कह सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गॉस थ्योरम का कौन सा फॉर्म हो गया, ये मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ ये हमारी प्रूफ हो गई गॉस थ्योरम, ठीक है। थैंक यू।